ये कहानी है एक ऐसी गाड़ी की जिसने सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि एक परिवार के जज्बातों को नापा था। शिमला के एक शोरूम में चमकती हुई सिल्की सिल्वर अल्टो 800 खड़ी थी। बाहर भारी बर्फबारी हुई थी और अंदर शर्मा जी अपने पहले रिटायरमेंट बर्फ फंड से अपनी पहली कार खरीदने आए थे। उनका बेटा राहुल कार के बोनट पर हाथ फेर रहा था और शर्मा जी को गाड़ी लेने के लिए कह रहा था। शर्मा जी को भी अल्टो 800 पसंद आ गई थी। शर्मा जी ने गाड़ी बुक कर दी और खरीद ली। जब इंजन इस पहली बार स्टार्ट हुआ तो वो सिर्फ एक मशीन की आवाज़ नहीं थी, वो एक सपनों की पहली सांस थी। अल्टो ने शोरूम से निकलते ही पहाड़ी हवा को महसूस किया। उसे रानी नाम दिया गया शर्मा जी द्वारा। रानी अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उसे अल्टो कोई नहीं कहता था, उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहा था। रोहतांग पास की चढ़ाइयाँ जहाँ बड़ी एसयूवी हाँफ रही थी, रानी अपनी छोटी बॉडी और दमदार इंजन के साथ पतली गलियों से निकल जाती थी। बारिश और ठंड में जब 5 डिग्री टेम्परेचर रहता -5 डिग्री टेम्परेचर रहता तो दूसरी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। वहीं रानी एक सेल्फ में अच्छे से स्टार्ट हो जाती और अपना परफॉर्मेंस बेहतर बनाती। उस दिन बर्फ की सिल्लियों के बीच जब सबका दम फूल रहा था तो रानी का रेडिएटर बिल्कुल ठंडा था और उसका हौसला बुलंद था। राहुल ने स्टीयरिंग थामा, लेकिन शर्मा जी ने मना कर दिया क्योंकि राहुल अभी छोटा था। रानी को नहीं चलाने दिया। शर्मा जी को पीछे शर्मा जी ने राहुल को पीछे बिठा दिया और अपनी पत्नी को भी, और पुराने गाने गा रहे थे। वो सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, रानी का ग्रेजुएशन था। उसने साबित कर दिया था कि वो पहाड़ों की रानी क्यों है। जवानी के उन्हीं सालों में एक बार भयानक मानसून आया। शिमला के चंडीगढ़ वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गई। रात के वक्त था, बिजली कड़क रही थी और रास्ता ब्लॉक था। रानी एक कोने में दुबक कर खड़ी थी। बारिश की बूंदों उसके बॉडी पर ढोल की तरह बज रही थी। तभी एक एम्बुलेंस वहां आकर फंसी। रास्ता बंद था, लेकिन एक कच्चा रास्ता था, शॉर्टकट जो सिर्फ बेहद पतला था। शर्मा जी ने रानी को स्टार्ट किया। उसके वाइपर तेजी से चल रहे थे। उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया। रानी उस कीचड़ और पत्थर भरे रास्ते पर ऐसे चली जैसे वो रास्ता उसे डेली का हो। उसने अपनी छोटी साइज का फ़ायदा उठाया और मुश्किल घड़ी में मरीज को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने में मदद की। उस रात रानी के टायर कीचड़ में संध गए थे, पर उसका एस लोगो सुजुकी का गर्व से चमक रहा था। जवानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब राहुल की शादी तय हुई। रानी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। उसके बोनट पर गुलाब के फूल लगे थे और विंडोज पर नेट की झालर। जब राहुल अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर पहली बार रानी में बैठा तो गाड़ी के अंदर की खुशबू ही बदल गई थी। मोगरे और मेहंदी की खुशबू आने लगी थी। और प्रिया ने जब अपना हाथ डैशबोर्ड पर फेरा तो रानी ने हल्का सा वाइब्रेट होकर प्रिया का स्वागत किया। वो रात रानी बहुत हल्के से चल कर गुजारी और धीरे धीरे दोनों को घर तक लेकर आई। उसकी सीट पर एक नया रिश्ता था, रानी को महसूस हो गया था। शहर की भीड़ और संडे पिकनिक्स। जवानी में रानी ने सिर्फ पहाड़ ही नहीं, शहर की भीड़ भाड़ भी देखी थी। नैरो पार्किंग हो या बिजी मार्केट, रानी हर जगह फिट हो जाती। हर संडे का एक ही रिवाज था, रानी की डिग्गी में क्रिकेट बैट, एक पुरानी चटाई और घर का खाना रखना। रानी को शिमला के बाहर किसी हरी घास वाली जगह
ले जाया जाता। वहाँ बच्चे उसके दरवाजे खोलकर छुपम छुपाई खेलते। रानी ने उन मासूम बच्चों की किलकारियों और दादी माँ की किस्से सब अपने अंदर समेट लिए थे। शादी के 2 साल बाद जब घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजने लगी, राहुल का बेटा आर्यन जब हॉस्पिटल से पहली बार घर आया तो वो रानी की ही पिछली सीट थी जो उसका पहला झूला बनी। अब रानी के अंदर का माहौल बदल चुका था। डैशबोर्ड पर अब भगवान की मूर्ति के साथ साथ एक छोटा सा बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर लग गया था। वो सीट जो कभी चमकती थी, अब वहाँ बेबी पाउडर की खुशबू और दूध की बोतल के निशान रहने लगे थे। रानी ने चुपचाप ये बदलाव भी स्वीकार किया और अपने आप को बच्चे के अनुसार ढाला। और राहुल का बेटा जब आर्यन रोता तो राहुल उसे रानी में बिठाकर थोड़ा घुमाता और रानी के इंजन की आवाज़ सुनकर बच्चा जल्दी से सो जाता। और रानी को पता था अब उस पर मासूम जिंदगी की हिफाजत का बोझ है। वक्त का पहिया घूमता रहा। अब रानी सुबह 7 बजे शुरू होती। आर्यन का भारी स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, आर्यन अब और अम्ब्रेला लेकर रानी सब कुछ अपने अंदर समा लेती। पहाड़ी रास्तों पर जब ठंड होती और दूसरी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती, नखरे करती रानी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती और उसे पता था वो अगर रुक गई तो आर्यन का एग्ज़ाम छूट जाएगा और शर्मा जी की दवाई नहीं आ पाएगी। और उसका सस्पेंशन थोड़ा खड़खड़ की आवाज़ करने लगा था, जैसे बुजुर्गों के घुटनों से आवाज़। एक रात मौसम बहुत ख़राब था। शर्मा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द था और बाहर भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। 108 एम्बुलेंस के आने में वक्त था। राहुल ने घबराहट में रानी की चाबी उठाई। रानी का इंजन ठंडा था पर उसने अपनी पूरी जान झोंक दी शर्मा जी को हॉस्पिटल पहुंचाने में। रानी के टायरों ने बर्फ़ में भी अपना अच्छे से कमाल दिखाया और शर्मा जी को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस वक्त राहुल ने देखा कि उसने ज़्यादा ही रानी को तेज़ चला दिया, जिससे कि उसका रेडिएटर गर्म उबल रहा था। लेकिन अपनी मालिक को रानी ने सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाया और रानी का रेडिएटर उबल रहा था। राहुल ने बाद में देखा। नई गाड़ियों का शोर और रानी का खामोश घरू। अब परिवार की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हो गई थी। राहुल की दोस्तों ने नए मॉडल्स, एसयूवी और ऑटोमेटिक गाड़ियां ले ली थी। एक दिन राहुल ने भी एक नई चमकती हुई बड़ी गाड़ी घर लाने की बात की। अंत में नई गाड़ी तो आई पर रानी को बेचा नहीं गया। उस घर के आंगन में एक खास जगह दी गई। अब बड़ी गाड़ी बाहर जाती थी। रानी का बॉडी पेंट थोड़ा फीका पड़ गया था पर इंजन की आत्मा अभी भी ठीक ठाक थी। एहसास वो अब गाड़ी नहीं घर की ढाल बन चुकी थी। वक्त बीतता गया। रानी के बॉडी पर कुछ खरोंच स्क्रैचेस आए, कुछ पहाड़ी पत्थरों के तो कुछ शहर की भीड़ के, पर उसका जोश कम नहीं हुआ था। राहुल के बच्चे अब रानी को पिछली वाली सीट पर बैठकर स्कूल जाते थे। सीट पर आइसक्रीम के दाग लग गए और चिप्स के पैकेट्स गिरने लगे। रानी अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बचपन की साथी बन गई थी। एक बार भारी लैंडस्लाइड में रानी ने पूरे परिवार को सुरक्षित निकाल लिया था। उस दिन शर्मा जी ने रानी के स्टीयरिंग को
हल्के से सहलाया और बोला, तू गाड़ी नहीं हमारी जान है। नई चमक के बीच पुराना सिक्का। घर के आंगन में अब एक नई बड़ी एसयूवी खड़ी रहती थी। उसमें बड़े स्क्रीन्स थे, सेंसर थे और वो बोलती भी थी। एक दिन शहर में भारी ट्रैफिक जाम था और रास्ता इतना तंग था कि बड़ी गाड़ियां वहां से नहीं निकल सकती थी। राहुल ने तुरंत रानी की चाबी उठाई और मीटिंग के लिए निकल गया। उस रानी की जिंदगी में एक और बड़ा दिन जब आया, जब आर्यन 18 साल का होने वाला था। उसने जिद की कि पापा मुझे ड्राइविंग सीखनी है। राहुल ने नई गाड़ी की चाबी नहीं दी उसे। आर्यन को रानी के स्टीयरिंग पर बिठाया। रानी ने आर्यन की हर गलती को सहा। जब आर्यन गलत क्लिच छोड़ता और गाड़ी झटके से बंद हो जाती तो रानी ने बुरा नहीं माना। वो एक अच्छे ड्राइवर को जैसे गाड़ी सिखाती है वैसे सिखाती रही और आर्यन को भी अच्छे से गाड़ी सिखा दी। रानी तीसरे गियर में डाला और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली तो रानी का इंजन गर्व से गूंज रहा था। उसका परिवार की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन को अपने कार की ड्राइविंग सिखाई थी। अब रानी के बॉडी पैनल से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लग गई थी और वो परेशान भी करने लगी थी। कभी ज़्यादा धुआं देने लग गई थी, कभी ज़्यादा खड़खड़ करने लग गई थी, जैसे कि उसको बुढ़ापा जल्दी आने लग रहा था। उसकी सीट भी फट चुकी थी। आर्यन की बचपन की खोई हुई एक पुरानी कैमरा मिला। जब प्रिया ने देखा तो उसे याद आया कि वो खिलौना कितना ढूंढा लेकिन अभी तक नहीं पाया। लेकिन रानी के अंदर 13 साल तक का इतिहास छुपा था। जो 13 साल पहले हुआ था वो खिलौना मिल चुका था। अब कुछ ही दिनों में रानी मन से उतरती जा रही थी क्योंकि उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। अलविदा कहने की तैयारी हो रही थी। रजिस्ट्रेशन 15 साल होने में अब सिर्फ कुछ महीने बचे थे। रानी को पता था कि उसकी उम्र ख़त्म होने वाली है। लोग भी आते जाते शर्मा जी को कहने लग गए थे, शर्मा जी अब इसको बेच दो या स्क्रैप में दे दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे क्योंकि ये परेशान ज़्यादा करने लग गई है। पर शर्मा जी बोले कि जब तक चल रही है तब तक तो चलाते हैं, फिर लास्ट में स्क्रैप में देना है ही। अब रानी का इंजन थोड़ा शोर करने लग गया था। नई नई गाड़ियाँ मार्केट में आ गई थी, टच स्क्रीन, सनरूफ और ऑटो पायलट वाली। पड़ोसी ने कहा, शर्मा जी अब तो इसे कबाड़ में बेच दो। शर्मा जी ने कहा, अब लास्ट उपाय वही है। वो आखिरी सुबह, रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। शर्मा जी सुबह जल्दी उठे गए। उन्होंने बाल्टी में पानी लिया और अपने कांपते हाथों से रानी को आखिरी बार धोया। जब वो गाड़ी पर कपड़ा मार रहे थे उन्होंने हर एक खरोच, स्क्रैच की कहानी याद आ रही थी। वो हर मोड़ जहाँ पर रानी रास्ता भटकी थी, वो पिछला दरवाज़ा जहाँ आर्यन ने बचपन में अपने पेन से अपना नाम लिखा था। रानी आज भी चमक रही थी, मानो उसे पता था कि उसका फाइनल परफॉर्मेंस है। एक आखिरी बार पहाड़ों की शहर की गई रानी में राहुल ने फैसला किया कि रानी को स्क्रैप यार्ड भेजने से पहले उसकी असली जगह पहाड़ों की चोटी पर ले जाया जाए। पूरा परिवार गाड़ी में बैठा। शर्मा जी आगे की सीट पर बैठे, प्रिया और आर्यन पीछे। जैसे ही राहुल ने इंजन स्टार्ट किया रानी ने गहरी सांस ली और पुरानी रफ्तार पकड़ ली। रास्ते में लोग देख रहे थे एक 15 साल पुरानी अल्टो जो आज भी किसी नई गाड़ी की तरह दुश्वार रास्तों को चीर रही थी। जब वो उसी पुरानी पॉइंट पर पहुंचे जहां 15 साल पहले शर्मा जी पहली फोटो खिंचवाई थी तो सब खामोश हो गए। इंजन बंद हुआ, अजीब सी शांति छाई गई। सिर्फ ठंडी हवा की आवाज़ और रानी के गर्म इंजन क्या ठंडा होने की टिक टिक की आवाज़, जैसे वो धीरे से कुछ कह रही हो। अगली सुबह आरटीओ के नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना था। राहुल ने उसकी नंबर प्लेट उतारी और उसको परिवार से अलविदा कहने की तैयारी की।
गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक पूरे 15 साल होने पर रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया और उसको स्क्रैप यार्ड में दे दिया गया। शर्मा जी भी गए स्क्रैप यार्ड में देने और रानी को कुछ ही घंटों में स्क्रैप यार्ड में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एल्टो 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक उम्मीद थी मिडिल क्लास परिवार के सपनों की। वो पहाड़ों की रानी थी और हमेशा रहेगी। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली कुछ नई स्टोरी के लिए। धन्यवाद।